रैली में आए हुए हैं। बड़ी लोग प्रसन्नता है कि इनको हमकी वोट देना है, दिल जान लगाकर हम लोग को देना है। क्या है प्रशांत किशोर? नीतीश कुमार ने राशन फ्री देता है, 1100 पेंशन का दिया, बिजली फ्री दे जो भी देता है, लेकिन पहले का बंद हो गया। बिजली जब से दिया गया, नाइट फिल्म में देखे हैं कि एक दिन बिजली आया दूसरे दिन कट जाता है। और यही जिस दिन से बिजली फ्री की बात आई है, उस दिन रात में लोग 4-4 घंटे 5-5 घंटे जगे रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं। आखिर इसका कुछ उपाय चाहिए ना। फ्री लेकर के हम क्या करेंगे? मेरा पेट भर जाएगा, हमारे भाई बंधु को रोजगार बिहार में मिल जाएगा। 1100 वृद्धा पेंशन कब किया है? जब चुनाव सामने आ गया, जब प्रशांत किशोर जी 3 साल गांव-गांव घूम लिए, तब 1100 वृद्धा पेंशन कर दिया। प्रशांत किशोर भी तो बीजेपी के साथ रहते थे ना, ये लीक करते थे ना बीजेपी के साथ, अभी ना हटा दिया गया। अच्छा, लीक करते थे इसलिए हटा दिया। जी, ऐसे थोड़ी हटा दिया गया अपना पार्टी से कोई आदमी। मैं ये कह रहा हूँ, वो किसी पार्टी में नहीं थे, वो किसी पार्टी में नहीं थे। प्रशांत किशोर जी रणनीति का काम कर रहे थे। आप भी जान रहे हैं, ये बोल जो रहे हैं, इनको पहले समझदारी होनी चाहिए रणनीतिकार का क्या काम होता है। वो किसी के साथ काम कर सकते थे। वो कांग्रेस के लिए भी काम किए। 2015 में लालू नीतीश के लिए भी रणनीति बनाए थे, इनको शायद याद होगा। तो क्या वो फिर पहले बोलने दीजिए, पहले जानकारी ले लीजिए। 100 करोड़ लालू जी कहाँ से दिए थे 2015 में? प्रशांत किशोर को दिए थे। हाँ, प्रशांत किशोर को दिए थे, मैनेजमेंट के लिए, रणनीति के लिए। 100 करोड़ मिल रहा है। कैसे रुपए मिल रहा है यहाँ? हम ये कह रहे हैं कैसे रुपए मिल रहा है भाई, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे क्यों पैसा मिलेगा? आपको पैसा मिला है बोलने तो नहीं आ सकते हैं। नहीं, मैं आया हूँ, किस लिए आया हूँ आप जान रहे हैं। आप जान रहे हैं, मैं ही मुसाफिर हूँ, बैग लेकर के जा रहा हूँ। रास्ता है, मैंने आपकी बात सुना, इसलिए आप युवा हैं, आप अपने आप को बदलिए। नहीं बदलिएगा, गर्ग में जाने से कोई रोकेगा नहीं, समझ गए? ये आरजेडी का झंडा मत देखिए या बीजेपी का झंडा मत देखिए। अगर आपको लग रहा है अपने लिए स्वार्थी बनिए, प्रशांत किशोर के लिए भी नहीं। प्रशांत किशोर को भी वोट मत दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर अच्छा काम करेंगे, जनसुराज का कैंडिडेट अच्छा काम करेगा, तब वोट दीजिए। अगर लग रहा है आरजेडी का वो कैंडिडेट अगर अच्छा काम करता है तो आरजेडी को वोट दीजिए। लेकिन भाई 17 महीना में बिहार के क्या लड़का को रोजगार दिया भाई? नहीं, बिहार गिनती भूल गए हो। तेजस्वी यादव को भी गिनती नहीं आ रहा है। 50,000 लड़के को अगर रोजगार दे दिया होता तो आज कई लोगों का पलायन रुक जाता। बिहार के कितने लोगों को रोजगार दिया 17 महीने में? बताओ। रोजगार किसको? नहीं, बिहार के रोजगार किसी को नहीं। बिहार के बी टीम है बीजेपी का। नहीं, मैं कह रहा हूँ आरजेडी का बी टीम है। मैं ये कह रहा हूँ आरजेडी का बी टीम है। 2015 भैया आरजेडी का भी कहाँ से फंडिंग हो रहा है? कहाँ से पैसा दे के लोगों को बुलाया जा रहा है? नहीं, पैसा दे के क्यों? नहीं, गांव से पूछिए कितने लोगों को पैसा दिया गया गांव में? 100 के कितने? आरजेडी का भी टीम है, बीजेपी का ही क्यों? ममता दीदी का भी टीम है। वो क्या कहते हैं, आंध्र में जो जिनको बनाए, जगन रेड्डी का भी टीम है। अब भैया कहिए तो केजरीवाल का भी टीम है, सबका ही बी टीम हो गया। यही है नहीं, ये जब ये नहीं, सबका ये बी टीम है, सबका बी टीम है, सबों के साथ काम किया, सबका बी टीम है। फिर बीजेपी अरे हम जब खुदेलालगंज विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, हम लोग के विधायक मुन्ना शुक्ला जी को यही हुआ कि आरजेडी से टिकट पर लड़े तो चुनाव में जेल भेज दिया। इसका क्या कहिएगा? बीजेपी भेजा की बीजेपी वाला भेज दिया। सबको देख लिए, एक बार नया विकल्प है, देखिए प्रशांत किशोर को भी मौका देकर क्या दिक्कत है? सब तो लुटी रहा है, सब तो लुटी रहा है, सब लुटी रहा है। एक चीज बताइए, एक चीज। कोई नहीं, कोई मतलब नहीं है। सारा चोरी किया, चोरी किया। तो एक बार प्रशांत किशोर को ही मौका दीजिए, इसको भी देखिए। बदलाव जरूरी है, सत्ता के लिए परिवर्तन होगा तब ही बिहार का विकास संभव है। भैया एक मिनट, आप कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी का बी टीम है? भैया पहले मेरी बात, मेरे क्वेश्चन का जैसे ममता बनर्जी को मदद की है बंगाल में जाकर, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में जाकर मदद की है, तो इनको मिलता है। समझे कि नहीं समझे? अरे सब आदमी इंसान निकला, एक बार इनको भी चांस दिया जाएगा। सब लोग इंसान, ये नहीं गरीबों के लिए करेगा, इनको चांस दिया
जाएगा उनकी, इनको वोट मिलेगा अच्छी तरह से, समझे? हाँ मिलेगा, कहने से नहीं होगा, मिलेगा। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? इसमें क्या लिखा हुआ है? एक मिनट, इसमें क्या लिखा हुआ है? हेडिंग पढ़िए। आपको क्यों मैं पढ़वाऊंगा? यहाँ सामने देखिए, सामने देखिए। ये कह रहे हैं फंडिंग कहाँ से आ रहा है, तो ये मैं जवाब दे रहा हूँ इनको। एक डॉक्टर अपना घर बनाता है, एक डॉक्टर अपना घर बनाता है तो पेशेंट से फीस लेता है, दवाई का पैसा लेता है। वही काम ये रणनीति बनाते थे, जिनके जिनके लिए इन्होंने काम किया, जिनका जिनका इन्होंने रणनीति बनाया, किसी पार्टी में नहीं रहे। ये फिर इन लोगों का सलाहकार रहा। अरे भैया फिर बीच में बोल रहे हैं। भैया हमको 5 लाख मिला लीजिएगा, आप भी लीजिएगा, मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए। हाँ वोट कटुआ है, इतना वोट काटेगा कि कोई नहीं बचेगा, सिर्फ जन सुराज दिखेगा, स्कूल का बस्ता दिखेगा। और जानते हैं सदन में पढ़ाई की बात नहीं होगी। इस बच्चे की, ये बच्चा कह रहा है तेजस्वी यादव, अरे सुनिए पहले सुनिए, ये बच्चा कह रहा है आरजेडी, ये बच्चा कह रहा है तुम्हारा पता नहीं कितना पढ़ रहा है उसका, ये बच्चा क्या कह रहा है, आरजेडी कह रहा है ना, इसके भविष्य की बात नहीं होगा। ऐसे ही सारा देगा सदन में, ऐसे ही सारा देगा। आखिर में बताइए उससे क्या होगा? सदन में रोजगार की बात होगी, शिक्षा की बात होगी। ये चोर लफंगों का सरकार अब नहीं चलेगा। हम से कुछ बोलने दीजिए। प्रशांत किशोर जी खुद प्रथम बार में इंटर फेल में हो गए थे, सप्लीमेंट्री से इंटर पास है, और पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। लोगों को क्या, जो जिसका जो धंधा है उस धंधे में किसका बेटा नहीं राजनीतिक है? राजनाथ सिंह का बेटा तो गाली गलौज कौन कर रहा है? जेडीयू बीजेपी भला कर रहा है, गाली गलौज बीजेपी और जेडीयू कर रहा है। दिखाऊं कर रहा है। एक मिनट आप रुके, पहले एक बात पूछिए, मोबाइल दिखा दो। जो प्रशांत किशोर थे भैया, ये किन किन पार्टियों का सलाहकार थे? अरे ये ममता के थे, जेडीयू के थे, बीजेपी के थे। अरविंद केजरीवाल के थे। अरविंद केजरीवाल बोलिए ना, जितना भी थर्ड फ्रंट पे जो काम करने वाला था राष्ट्र में, जो भी पार्टी रहा है, जो सत्ता में आया भी है, उसके रणनीतिक कार्य में प्रशांत किशोर का हम पूछिए। पंजाब में किसानों का कर्ज माफी किसने करवाया? इनसे पूछा जाए। पंजाब में कर्ज माफी, किसानों का कर्ज माफी किसने करवाया? बिहार में नहीं, मैं कह रहा हूँ इन्होंने हर जगह काम करवाया, हर जगह काम, जहाँ भी प्रशांत किशोर ने सरकार बनाया मिलेगा। अरे भाई वोट कटवा है, कटवा की बात नहीं है। आप वोट कटवा की वोट अब सोचिए कि जनसुराज के रैली में सभी पार्टी या सभी धर्म के लोग यहाँ पे आए हैं, तो एक बार चाह रहे हैं कि एक बार बिहार में बदलाव हो, और इसलिए सब लोग आए हैं। यहाँ पे आरजेडी के भी लोग हैं, बीजेपी के भी लोग हैं, जदयू के भी लोग हैं, सभी लोग हैं। एक बार चाह रहे हैं कि बिहार में थर्ड पर्सन एक बार प्रशांत किशोर का सरकार बने, एक बार देखा जाए 5 साल, सबको देखे बार बार, एक बार देखिए जनसुराज को, कोई दिक्कत नहीं। मैं सुनाने जा रहा हूँ तेज प्रताप यादव का बयान। एक मिनट, एक बयान देखिए, मीडिया के माध्यम से मैं फिर से रखना चाह रहा हूँ। ये तेज प्रताप यादव का बयान है। बताइए, एक भाई होकर के अपने पार्टी की बात कर रहा है, पार्टी की बात कर नहीं रहा, उसके पर्सनली जीवन में नहीं जाइए, सबके घर में। अरे नहीं, मैं पर्सनली जीवन नहीं, इस पार्टी के बारे में, राजद के बारे में ये बात रख रहे हैं। पहले इनकी बातों को सुन लीजिए। में रहने के बाद छेड़छाड़ होता है, पार्टी कार्यालय में छेड़छाड़ लोग करता है महिलाओं के साथ। आपके मीडिया के माध्यम से ये बात दोबारा रखा गया, यानी तेज प्रताप यादव भी कह रहा है कि आरजेडी का जिला अध्यक्ष पार्टी में रहने के बाद शराब पीता है, महिलाओं के साथ छेड़खानी करता है। क्या ऐसी पार्टी होनी चाहिए? और 1990 की बात, 90 वाला रील्स देखे होंगे, 90 वाला वीडियो आया है इधर बीच में, जो बिहार बंदी था, तो क्या आवाज लगाया नेताओं ने, आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने? अगर 90 वाला अगर लहर चला तो पिछवाड़ा में बात करेंगे। क्या ऐसी व्यवस्था हमें चाहिए? 90 वाला जो लहर की आप बात करें, 90 वाला लहर में सबसे ज्यादा किस जात को नुकसान हुआ? हम लोग को हुआ कुछ नहीं। सबसे ज्यादा अगर दुश्मन एक दूसरे का, तो यादव और भूमिहार बना, बाकी क्यों जात नहीं बना। आप लिख लीजिए इस बात को गठित करके, ठीक है? कमजोरों को दिक्कत, ठीक है। और इस रणनीति में जो भी बिहार के जो थर्ड फ्रंट के जो लोग थे, वो चीज अपना इस चीज को किए। और नरहारी की बात कीजिए, वहाँ नरसंहार हुआ है तो मासूम मरे हैं, और बड़े लोग नहीं मरे हैं। उसको नरसंहार, उसको जातीय नरसंहार कीजिए। और ये वहाँ इस सत्ता में जो तत्कालीन सरकार जो इस समय बैठे हुए थे, उन्हीं का ये सब देन था, ठीक है? वही तो बात है, ठीक है। उस समय सत्ता में
उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? यादव का हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? भूमिहार का हुआ। बाकी किसी जात का नहीं हुआ। ठीक है, नहीं, आज फ्रंट पर आया तान के लालू यादव के लिए लाठी भाजने वाला है तो यादव ही है, हाथी के लिए है तो भूमिहार ही है। ये बात लिख लीजिए। ये कह रहा हूँ कि जो तरारी में नरसंहार हुआ उस समय चाहते, अरे भैया सुनो भाई, अगर वो चाहते लालू यादव तो अंकुश लगा सकते। ब्रिज बिहारी साथ था। अंकुश बोलिए, आवाज उठाइए। ब्रिज बिहारी साथ था। नहीं सकता नहीं सकता। उसका हत्यारा कौन था नहीं जानता है लोग। तो मुन्ना शुक्ला को फिर जेल कहाँ भेजा गया? मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय चाहते तो इसमें वर्तमान सरकार नहीं आवाज उठाए, बताइए। अंकुश लगा सकते, बहुत अच्छे लोग, अंकुश लगा सकते थे। बिहारी साथ था। जो चंपा विश्वास के साथ हुआ उस पे अंकुश लगा सकते थे ना। आप मुजफ्फरपुर राजनीति की बात कीजिए ना, वैशाली लोकसभा की राजनीति की बात कीजिए। हम बिहार का बेटा है, बिहार की राजनीति। आप वैशाली में जानने आए हैं कि कौन किसको वोट देने वाला है? आप बिहार की राजनीति कर रहे हैं। भैया वोट एक ही को मिलेगा, वो दिख जाएगा इस 3 महीने में। सिर्फ जनसुराज, वो जनसुराज नहीं, कैंडिडेट पर डिपेंड करेगा। जो हमारा बात सुनेगा, जो हमारा बात रखेगा, उसी को वोट मिलेगा। जनसुराज किसी के बात का नहीं है और बीजेपी का। अगर कैंडिडेट जनसुराज से बेहतर हो वोट उसे मिलेगा। अगर कैंडिडेट जनसुराज का सबसे बेहतर होगा तो जनसुराज को वोट मिलेगा। लेकिन सुनिए, यहाँ पर एक ही विकल्प, सिर्फ जनसुराज, सिर्फ जनसुराज। यहाँ पे जो भी पोस्टर लगा हुआ है, बताइए मुजफ्फरपुर में कौन चर्चित चेहरा है? बताइए। वो आप तय कीजिए। डॉक्टर एक का पोस्टर लगा हुआ है। कई दिन समाज में घूमे हैं, कई दिन लोगों का मदद करने के लिए रोड पे उन्होंने क्या बार लूटा है? किसने क्या बार लूटा? जिनकी बात आप कर रहे हैं डॉक्टर कौन नहीं लूटता है बताइए। ये कह रहा हूँ 50 रुपया का सुइया के 500 लेके आप पार्टी का टिकट खरीदने आए, ये सब बात नहीं बताइए। ये कहिए कि सबको देखे हैं बार बार। हाँ, सबको मौका दिए हैं, देख रहे इनको ही मौका दीजिए, इसका समर्थन करते हैं। ये नहीं बोलिए कि जनसुराज में सब जो है। सुनिए, प्रशांत किशोर जी का एक बयान आया है, पहले सुन लीजिए। प्रशांत किशोर का एक बयान है कि अगर कैंडिडेट जनसुराज से बेहतर हो, अगर जनसुराज ने किसी गलत व्यक्ति को टिकट दे दिया, आप उसे वोट नहीं दीजिए। अगर आपको अपने बच्चों की चिंता है तो जनसुराज से भी बेहतर कैंडिडेट मिलता है, तो आप उन्हें। चुनावी जुमलाबाजी हर लोग करते हैं। चुनावी जुमलाबाजी सभी लोग करते हैं। ठीक है, आते हैं। क्या बोले? दारू फ्री होने वाला है। दारू अभी क्या मिल नहीं रहा है? मिल रहा है ना, स्माइक मिल रहा है, गांजा मिल रहा है। युवा पीढ़ी, तुम भी जान रहे हो, तुम हमसे छोटे हो लेकिन अच्छे तरीके से जानते हो कि बिहार में क्या चल रहा है। हर घर बर्बाद हो चुका है सूखा नशा के चक्कर में। इसका दोष हम नहीं देंगे सिर्फ सरकार को, सरकार के ऊपर नहीं ये दोष जाएगा। दोष अगर जाती है तो नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज उठाते हैं कि हर घर में दारू बन रहा है। डेली जाकर सुनिए, समाज न्यायालय में भाई नहीं, प्रशांत किशोर जब विरोध करते हैं, सरकार बच के विपक्ष क्यों होता है? विपक्ष वो होता है जो सरकार के गलत नीति के खिलाफ, सरकार के गलत नीति के खिलाफ आवाज उठाए। ठीक है, अभी बिहार विधानसभा घेरा हुआ है 29 तारीख को। सुनिए, बिहार विधानसभा घेरा हुआ है भाई, रुको। बिहार विधानसभा घेरा हुआ, वो कैसे घेरा हुआ, क्यों घेरा हुआ, किन मुद्दा पर घेरा हुआ? 94 लाख युवाओं को 2 लाख रुपए देने की बात थी और 3 डिसमिल जमीन जो बैकवर्ड भूमिहीन लोगों, बात कौन से दे देगा भाई? आखिर में वादा क्यों किए? बिजली 125 यूनिट फ्री किया, 2.5 रुपए से। सुनिए, नहीं, वादा क्यों किया? वादा क्यों किया? वादा किया दिया ना, लेकिन गाड़ मार के जनता के ना दे रहा है। आप सुनिए, एक बताइए, 3 डिसमिल जमीन अपना बाप कौन से दे देगा? सुनिए, सरकारी जो जमीन है, सुनिए नहीं, सरकारी जमीन पर से जो गरीब बसा हुआ है उसको उखाड़ के रोड पर कर दे रहा है। 3 इसमें बाप कौन सा जमीन दे देगा? यही चीज तो सोचने वाली है। गरीब आदमी को उठा करके फेंक दिया जा रहा है। सुनिए, आप सुनिए, आप जनसुराज के समर्थक हैं, ठीक है, और हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है। हम एक आम जनता, हम यहाँ, मेरा घर है इसलिए हम यहाँ आ गए हैं। जनसुराज पार्टी का आदमी नहीं हूँ, राही मुसाफिर हूँ, अभी निकल रही है तो समझ गए। आप पार्टी के सदस्य, पार्टी के सदस्य नहीं है, बता रहे हैं। बैग में क्या है? बैग में देखो क्या कोई दिक्कत नहीं है, बैग में देखो बता रहे हैं। आप उनका प्रचार कीजिए, लेकिन मैं अच्छी बात है, ठीक है। वैसे लोगों का जिन्होंने कमजोरों को सताने का काम किया है। कोई कमजोर नहीं है आज के डेट में, कोई कमजोर नहीं है। कैसे नहीं कमजोर? कोई कमजोर नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। आप कमजोर की बात बोल रहे हैं ना, आप बरियार है ना, तो एक चक्कर मार के इसको देखिए। मैं बरियार, कमजोर कोई नहीं है आज के डेट में। मैं ये कोई नहीं है। क्यों नहीं गए मुजफ्फरपुर की बेटी को न्याय दिलाने?